हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हिंदी लोक भारती, जो कि कक्षा 10वीं का है यानी क्लास 10th का है, उसका क्वेश्चन आंसर यानी कि उसका जो स्वाध्याय दिया गया है उसका हम आज क्वेश्चन आंसर देखने वाले इस वीडियो में। आपका जो दूसरा लेसन है हिंदी लोक भारती का पार्ट है वो लक्ष्मी, उसका आज हम देखेंगे और ये महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई अदर वीडियो चाहिए होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज हम वीडियो को। आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो आप। ठीक है, मेरी तरफ से जितनी कोशिश होगी, अगर सॉल्व होगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई वीडियो जो है वो अवेलेबल रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसके अंदर ये पार्ट के अंदर जितने भी ना सब देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके इसमें लक्ष्मी के का जो पार्ट है उसमें सबसे पहला तो यही आता है आपका क्वेश्चन। आपको ये पैराग्राफ ये जो है पेज नंबर 4 पे मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहला तो है यहाँ पे सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें पूछा गया कि परिषद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी लिखिए। यानी कि आपको ज्ञान सिंह के बारे में जो जानकारी मिली वो आपको उसके संबंध में वो आपको बताना है, यानी उससे उससे जुड़ी हुई जो भी आपको जानकारी मिली वो इन 4 बॉक्सेस में लिख देनी है हमें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, इसका आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है। मैं एक बार इसको बॉक्स भी बना दे रही हूँ। यहाँ पे 4 दिए और ये चारों को आपको एक एक करके सारे बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। इस बॉक्स में लिख दीजिएगा, बड़ा बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, इसमें छोटे दिए गए हैं। सेकेंड है 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। तीसरा है गाय से प्राप्त दूध को बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। चौथा है नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था। ठीक है, ये चारों जो ये पॉइंट्स बताए हुए यानी कि 4 लाइन जो आपको 4 सेंटेंस बताए गए हैं वो आपको इन चारों बॉक्सेस में लिख देनी है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन साफ कर दूँ ताकि आपको ईजी हो लिखने में। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी जो हमने क्वेश्चन देखा ना उसके नीचे जस्ट ये वाला क्वेश्चन आपको किया गया है कि दूसरा है उत्तर लिखिए। अब इसमें लिखना है आपको कि पहला दिया गया है ज्ञान सिंह की समस्याएं। तो ज्ञान सिंह की क्या समस्याएं थी आपको वो 2 लिखनी। देखो, एक इधर लिखनी है और एक इधर लिखनी है। ठीक है, और दूसरा आपको पूछा गया कि ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य। तो इसमें भी 2 पॉइंट लिखने, एक इधर और एक इधर। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो ज्ञान सिंह की जो समस्याएं हैं, पहली है वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता। और दूसरी समस्या ये है कि लक्ष्मी को अपने साथ ले जाना उसके लिए संभव नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों जगह पे लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसी का जो है दूसरा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसका ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य। उसके दूध बेचने का मकसद क्या था वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो एक और ये दो, ये दोनों जगह पे लिखनी है हमको। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य का पहला पॉइंट है गाय लक्ष्मी का, गाय यानी कि जो लक्ष्मी थी उसका ज़रूरत से ज़्यादा दूध देना था। और दूसरा था कि गाय के चारे और दर्रे के लिए पैसे जुटाना। ठीक है, तो ये आप इधर और इधर लिख दीजिए। ठीक है, दोनों जगह है। चलिए मैं स्क्रीन साफ कर दूँ ताकि आप लोग लिख लो। ओके ओके, ये आंसर है, लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको तीसरा क्वेश्चन किया गया है कि ये स्वाध्याय का नहीं है लेकिन आपके जो लेसन है लक्ष्मी उसके अंदर ये किया गया। और ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं ये सारे क्वेश्चन के आंसर करवा रही हूँ। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आपको पूछा गया कि चौखट में दी सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो देख यहाँ पे बीच में जो सेवक दिया गया ना उस सेवक का हमें पहले तो पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि जैसे हम लोग सिनोनिम्स पढ़ते हैं इंग्लिश में वही। ठीक है, ओके, और इसको समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, और इधर है ना फिर आपको सेवक का ही लिंग परिवर्तन करना है, यानी जेंडर चेंज करना है। सेवक का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है वो। और उसी फिर सेवक का हमें विलोम शब्द भी लिखना है। ठीक है, और फिर सेवक का ही हमें वचन परिवर्तन करना है।
ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें हम इसकी कर लेते हैं, इसके मतलब आंसर्स देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले सेवक का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा दास, नौकर। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। और लिंग परिवर्तन जब हम करेंगे सेवक का तो होगा सेविका। ठीक है, ये। और उसके बाद जब हम सेवक का विलोम यानी कि अपोजिट लिखेंगे तो वो होगा स्वामी। स्वामी का मतलब होता है राजा। ठीक है, सेवक का मतलब होता है नौकर, है ना, आप सब जानते हो। ठीक है, और सेवक का जब हम वचन परिवर्तन करेंगे तो सेवक ही होगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर से आप लोग लिख लीजिए। ओके, फर्स्टली तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया। अगर कुछ डाउट रह जाता है ना आपको, तब आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, लिंग परिवर्तन, विलोम शब्द और यहाँ पे वचन परिवर्तन। ठीक है, सबका बता दिया मैंने, स्क्रीन पे आपको दिया गया है। मैं एक बार बोर्ड हटा देती जो भी लाइनिंग से। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको चौथा है क्वेश्चन है कि पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। ये आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो 2 मार्क्स के लिए मिनिमम पूछे ही जाते हैं। सो आपको ये याद रखना है। ठीक है, या तो आप बना सकते हो वहाँ पे फटाफट, तो वो अच्छी बात है, लेकिन जो मैं आपको आंसर दूंगी वो आपके लिए एकदम परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं, आंसर देखते हैं। हम इसका उत्तर देख लेते हैं। ओके, फर्स्टली तो मैं इसको एक सेकेंड पहले तो बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके ओके, ठीक है, ये हमारा आंसर है चौथे का। तो देखिए उत्तर है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ। उत्तर है कि हाँ, पशु पक्षी और मनुष्य के मध्य बहुत पुराना रिश्ता है। प्राचीन समय से ही मनुष्य पशु पक्षियों को पालता आ रहा है और इन्हें अपने परिवार के सदस्य की भांति प्यार करता रहा है। पालतू जानवर भी कई बार अच्छे मित्र या सहायक सिद्ध होते हैं। भरा पूरा परिवार है तो भी पालतू जानवर का अपना एक अलग महत्व होता है। मानवीय ये संबंध कहीं न कहीं स्वार्थों से जुड़े होते हैं, लेकिन मनुष्य और जीव जंतुओं का संबंध बिना किसी शर्त और स्वार्थ के होता है। यह संबंध मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास करने में भी सहायक है। दुनिया में ढेरों लोग हैं जो पशु पक्षियों और पालतू जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। वे अपने घर परिवार का हिस्सा मानते हैं। पालतू जानवर भी अपने मालिक को प्रति हमेशा वफादार रहता है। ये आंसर आप लिख लीजिए। अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको 100%, अगर ये 2 मार्क्स में पूछा जाए, अगर आप ये लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे इसका स्वाध्याय लक्ष्मी का, क्योंकि इससे पहले तो हम पार्ट में जितने भी क्वेश्चन किए गए थे हम उसके आंसर देख रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला संजाल पूर्ण कीजिए। आपको संजाल पूर्ण करना है। आपको पूछा गया कि मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, यानी लक्ष्मी को जब मार लगी थी तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आए थे वो आपको पूछा गया। और 4 पॉइंट लिखने, यानी कि 1 2 3 और 4, ये चारों बॉक्सेस में आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आपको यहाँ पे जो पूछा गया कि मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, तो यहाँ पे 4 बॉक्स दिए गए ना, उनमें उन चारों बॉक्स में आपको ये चारों लिखने हैं। ठीक है, तो पहला आपको बोला गया है कि लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। दूसरे में लिखना है जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी। तीसरा लिखेंगे उछल कूद कर रही थी। और चौथा पॉइंट लिखेंगे गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। ये चारों आप लोग चारों बॉक्सेस में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है, यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन है स्वाध्याय का। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। इसका मतलब होता है कि आपने जो पार्ट पढ़ा है उसके अंदर इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो पहले आया हो, यानी कौन सी जो घटना है वो पहले हुई है। ठीक है, तो यानी जो भी जो आप कौन सी लाइन सबसे पहले आए, सबसे इजी ट्रिक है ये इसको समझने का। ठीक है, तो हम लोग इसको सीक्वेंस में यानी लाइनिंग से लगाएंगे। सबसे पहले जो लाइन आई है वो, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। तो आपकी स्क्रीन पे आपका आंसर है। तो फर्स्टली आप क्या लिखोगे, पहली लाइन आप उत्तर नीचे सारे क्वेश्चन तो पहले उतारोगे। ठीक है, आप जैसे उतारते हो वैसे, या तो फिर आप डायरेक्टली उत्तर लिखने का। तो डायरेक्टली उत्तर आप ऐसे एक सेकेंड मैं इसको चेंज कर लूँ फ़ॉन्ट को। हाँ, पहले तो आप उत्तर लिखोगे। ठीक है,
उत्तर लिखने के बाद डॉट डॉट डालते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपका जो पहला जो नंबर पे हम लिखेंगे उत्तर में, जो सबसे पहले वर्ड लाइन आया था वो था कि उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका उत्तर है चारों भी। ये यही लाइन हुई थी सबसे पहले, यानी आपका उत्तर यही है। तो सबसे पहले ये चौथी वाली लाइन लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, दूसरा रहमान बड़ा मूर्ख था, ये दूसरा है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा आप लिखोगे कि उसके गले में रस्सी थी, और चौथा लिखोगे, चौथा लाइन कि वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। तो ये चार है, ये चारों लाइन इसी तरह बताने, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, उसी तरह आपको नंबर वाइज लिखना है। सबसे पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये लाइन, थर्ड नंबर पे ये लाइन, और फोर्थ नंबर पे ये तीसरा वाला, ठीक है। यानी आपको सिर्फ जो नंबरिंग है ना वो सही से चेंज कर देनी, तब आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। और वो आपको जो है ना अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न भी हो जाता है तो यहाँ पे आपको ऊपर देखो आंसर दिया गया है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 एंड 4, ये चारों भी लिख लीजिए डायरेक्टली उत्तर में, तो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका तीसरा है, उत्तर लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें, ठीक है। आपको पशु प्रेम जो थी वो ज्ञान सिंह की जो पशु प्रेम वाली जो बातें थी वो आपको दर्शाती जो थी वो लिखनी है, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसका। तो 4 बॉक्सेस दिए गए थे आपको इसमें उत्तर लिखने के लिए, तीसरे क्वेश्चन में इसमें। तो पहले में लिखेंगे कि मवेशी पालने का शौक, दूसरे में लिखेंगे उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती, तीसरे में लिखेंगे 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी, और चौथे में लिखेंगे परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी यानी गाय को नहीं बेचता, ठीक है। तो ये ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली ये बातें थी, ये चारों मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए उत्तर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपके स्वाध्याय का कि गलत वाक्य सही करके लिखिए, यानी आपको ये दोनों जो दिए गए इनमें से जो गलत है उसको सही करके लिखना है, ठीक है। चलिए हम उत्तर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपको क्वेश्चन किया गया था कि गलत वाक्य सही करके लिखिए में। पहला है आपका, करामत अली पिछले 4 साल से गायों की सेवा करता चला आ रहा था, यानी इसमें जो गलत है उसको आपको सही करके लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन यानी इसका राइट आंसर है कि करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था, यानी आपको क्या करना है कि सिर्फ 4 को कट करना है और उसकी जगह पे 1 लिख देना है, ठीक है। ये 1 आप लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 लिख दोगे फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पे वैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिया है, आप देख कर लिख लो, ठीक है। दूसरा वाला अब हम देखते हैं। तो दूसरा आपका है कि करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आप सही करके लिखोगे सॉल्यूशन, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, यानी कि इत्मीनान के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नहीं लगा देना है, नहीं हुआ, ठीक है। इसमें आपको बोला गया था कि हुआ, यानी करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ, ये आपको दिया गया था, तो ये गलत है। आपको सही करके ये वाला लिखना है कि करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए और एग्ज़ाम में ये पूछता है 1-1 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो आप लोग को कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ओके। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी आपको वर्णन करना है। आपको बोला गया कि करामत अली की गाय, तो आपको उसकी गाय के बारे में पूछा गया कि उसका नाम क्या था, उम्र क्या है, नस्ल क्या है और स्थिति क्या है, ठीक है। यानी वो अभी किस समय में है, वो किस स्थिति में है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो चलो हम इन सब के आंसर्स देख लेते हैं। ओके, चलिए इसका आंसर हम लोग देख ले रहे हैं। फर्स्टली तो देखो यहाँ पे आपको पूछा गया है नाम, तो नाम के आगे लिखेंगे लक्ष्मी। दूसरा पूछा गया उम्र, तो उम्र में लिखेंगे अधेड़ उम्र। और तीसरा पूछा गया है नस्ल, नस्ल में लिखेंगे जर्सी। और चौथा जो आपको पूछा गया स्थिति, तो उसमें लिखेंगे बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन साफ़ कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, ओके। ये आपके आंसर से आपको बॉक्स में बता दिया गया है, ठीक है। उसके सामने ही लिख देना है, ठीक है, इसके सामने, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ना छठा क्वेश्चन किया गया कि कारण लिखिए, आपको कारण बताना है, ठीक है। पहला तो लिखा हुआ है करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा, ठीक है। दूसरा है रमज़ानी ने
रमज़ानी ने करामत अली को रोगन दिया। तीसरा है रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। और चौथा है करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कारण बताने, रीज़न क्या है इसके पीछे जो आपको ये सेंटेंस दिए गए। ठीक है, आपको वो लिखना है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं इसके आंसर्स। तो पहले में आप उसका कारण लिखेंगे इसके सामने कि सुबह से रमज़ानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत, ठीक है, लक्ष्मी बहुत मूर्ख था, ऐसा लिख देना है आपको इसके सामने, सानी तैयार करना है। ओ सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्मी बहुत भूखी थी। ठीक है, ये पहले वाले का ये रीज़न है, लिख लीजिए। चलिए दूसरा का देखते हैं। दूसरा आपको दिया गया था कि रमज़ानी ने करामत अली को रोगन दिया। उसमें आपको उसका रीज़न लिखना है, उसके सामने कारण, रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा है रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। इसके सामने लिखेंगे कारण, लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया था और गरीबी के कारण लक्ष्मी को अपने साथ रखना परिवार वालों के लिए मुमकिन नहीं था, इसीलिए वह उसे आज़ाद करना चाहते था। ठीक है, आज़ाद करना चाहता था। ये तीसरे का है। ठीक है, इसके सामने लिख लीजिए। चौथा देखेंगे अब हम। चौथा है कि करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। उसका कारण ये था कि, इसके आगे आंसर लिखेंगे कि सुबह से रमज़ानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी। ठीक है, इसके सामने ये लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाध्याय का, हिंदी मराठी में समुच्चरित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया पीठ, और पीठ का आपको हिंदी और मराठी दोनों में समुच्चरित शब्दों के अर्थ बताने। तो 1 और 2, एक हिंदी का बताएंगे और एक मराठी का। तो ठीक है, पीठ का जो पहला लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे प्राणियों के पेट व सीने के विपरीत दिशा में पड़ने वाला हिस्सा। ठीक है, और मराठी में लिखेंगे आटा, यानी इन दोनों में ये दोनों आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका खाना। खाना में यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में भोजन, और मराठी में लिखेंगे यहाँ पर स्थान। ओके, तो आप लोग लिख लीजिए, मैं स्क्रीन साफ कर देती हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया इससे ही रिलेटेड उसका। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे चारा आपको दिया गया, चारा का हिंदी में आएगा उपाय और मराठी में आएगा घास। आपको ये दोनों जगह पे लिख लेनी है। उसके बाद है कल, तो कल का हिंदी में आएगा आने वाला दिवस और मराठी में लिखेंगे रुझान या प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे लिख लेना है। हिंदी और मराठी जिस तरह लिखकर बताया हुआ है ना, उसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। ओके, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अब आपके स्वाध्याय का आखिरी क्वेश्चन है, स्वाध्याय का आखिरी क्वेश्चन ये है, अभिव्यक्ति से आपको क्या गया है कि यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखे। यानी आप करामत अली की जगह पर होते तो आप क्या करते, वो इसके ऊपर आपको अपना विचार देना है, और ये आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसका आंसर। ओके, तो आपका अभिव्यक्ति का आंसर यहाँ पे आपको दिया गया। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आंसर लिखेंगे आप कि यदि मैं करामत अली की जगह पर होता या होती तो मेरी प्रतिक्रियाएं भी वैसी ही होती जैसे करामत अली की थी। मेरी गाय को पीटने वाले पर मैं भी गुस्सा करता। गाय की पीठ पर लगी चोट पर मैं भी रोगन लगाता ताकि गाय को पीड़ा से आराम मिल सके। पीड़ा का मतलब होता है दर्द। गाय के अनुपयोगी होने पर मैं कभी भी उसे बेचने का विचार नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज के इस युग में पशुओं की क्या स्थिति है। अपनी गरीबी के कारण मजबूर होकर मैं भी करामत अली की तरह गाय को गौशाला में भर्ती कराता। गौशाला ही एक ऐसी जगह है जहाँ गायों की सेवा की जाती है, उनके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए मैं अपनी गाय को किसी कसाई के हाथ न बेचता, उसे खुले में न छोड़कर उसे गौशाला में भर्ती कराता ताकि उसकी अच्छी से देखभाल हो सके। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन का आंसर था, यानी जो लक्ष्मी लेसन था उसका अभिव्यक्ति का ये आपका आखिरी मतलब स्वाध्याय का आखिरी क्वेश्चन था, उसका आंसर भी हमने देख लिया। सो आपको ये पूरा वीडियो के अंदर सारा आंसर बताया गया, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। सो बाय एंड टेक केयर, एंड चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, आपको अदर टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो आप वो भी चैट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो। ओके, सो बाय एंड टेक केयर गाइज।